हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 8 का अपना मैथ्स का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, जो कि वर्ड प्रॉब्लम्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, यानी कि वर्ड प्रॉब्लम्स पे हम अभी पूरा डिस्कशन चल रहा है हमारा। तो अपनी क्लास शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलेंगे। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, ओनली यू कैन चेंज योर लाइफ, ओनली यू कैन चेंज योर लाइफ, नो वन कैन डू इट फॉर यू, नो वन कैन डू इट फॉर यू। जी हाँ, केवल आप ही अपनी लाइफ चेंज कर सकते हैं अपने आप, अपने परिश्रम से। कोई दूसरा आपके लिए आके नहीं करेगा। तो इसलिए अगर आप कभी दूसरे पे कोई डिपेंडेंट हो कि यार ये अब किसी दूसरे पे आप डिपेंड हो हर एक चीज को लेके, तो वो आपके लिए गलत है, वो आपके लिए गलत नेगेटिव इफेक्ट आपकी लाइफ में डालेगा। तो अपनी लाइफ आप खुद चेंज कर सकते हो, इसके लिए कोई दूसरा आपकी हेल्प नहीं करेगा। तो चलिए, ये थी हमारा थॉट ऑफ द डे। तो अपनी आज की क्लास जो हमारी है, और इसमें क्वेश्चन लेके चलते हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, द एजेस ऑफ राहुल एंड हारून आर इन द रेशियो 5:7। 4 years later the sum of their ages will be 56 years. What are their present ages? यानी what are their present ages, और यानी राहुल और हारून की आयु का अनुपात 5:7 है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 56 वर्ष होगा। उनकी वर्तमान आयु क्या है? उनकी वर्तमान आयु क्या है? तो ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन अभी मैंने उठाया है। ये क्वेश्चन कहाँ से? ये क्वेश्चन हमने लिया है रेशियो से, क्योंकि रेशियो भी आपको मैं पढ़ा चुका हूं। ठीक है, रेशियो भी मैंने आपको बता दिया है। तो सारा जो आपका है ये रेशियो से आएगा, और रेशियो मैं आपको बता चुका हूं। जब रेशियो हमारे पास होता है तो हमें क्या करना चाहिए, क्या ट्रिक हमें अपनानी चाहिए रेशियो के लिए, तो ये आपको अच्छे से पता है। तो चलिए फटाफट इसको क्वेश्चन को करने जरा फटाफट। चलिए देखेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था बच्चों, पहले भी जब हमने डिस्कस किया था तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब भी रेशियो आता है, रेशियो यानी कि अनुपात आता है, हमारे पास कंपैरिजन करने का होता है। तो बहुत ही सिंपल तरीका होता है इस तरह के क्वेश्चंस को करने का। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ मान लेते हैं हमारे पास जो रेशियो दिया, पहले रेशियो गिवन क्या है वो लिख लेते हैं। चलिए हमारे पास गिवन क्या है वो देख लेते हैं। हमें दिया हुआ क्या है, हमें दिया गया है कि जो एजेस राहुल और हारून की एजेस का रेशियो है, अनुपात है, वो 5:7 है। तो राहुल और हारून की एज का अनुपात है 5:7। ठीक है, अब ये तो अनुपात में हमको गिवन है। ठीक है, इसको मैं एक्चुअल वास्तविक में कैसे मानूंगा, किसी एक कॉमन वेरिएबल से मल्टीप्लाई करके आपको समझा रखा है। तो मान लेंगे, माना ये रेशियो देखो किसका दिया है, रेशियो किसका दिया है, राहुल और हारून की आयु का अनुपात है ना। आयु यानी प्रेजेंट आयु, माना राहुल की जब कुछ नहीं होता तो वर्तमान आयु, वर्तमान आयु है, या फिर लेट प्रेजेंट एज ऑफ राहुल, लेट प्रेजेंट एज ऑफ राहुल। तो राहुल की प्रेजेंट एज क्या है, हमने मान ली 5x। ठीक है, ये 5 है तो हमने रेशियो हटा के इसमें x लगा देते हैं। वैसे ही माना हारून की वर्तमान आयु है 7x, यानी कि लेट प्रेजेंट एज ऑफ हारून बी 7x। ठीक है, हमने हारून की एज मान ली 7x, 5x एंड 7x। अब क्या है, 4 years later the sum of their ages will be। अब देखो, मैंने आपको हमेशा बोला है, मैंने आपको हमेशा बताया है 4 years later, यानी कि 4 वर्ष बाद। तो हमको यहीं रुक जाना है, हमको यहीं रुक जाना है 4 वर्ष बाद, बस इतने में रुक जाएंगे। आगे का जो भी होगा बाद में देखेंगे। 4 वर्ष बाद, तो यार 4 वर्ष बाद इनको 4 वर्ष बाद भी लाना होगा, है ना। तो यानी कि आफ्टर 4 years their ages will be। बच्चों इंग्लिश को भी समझो, ठीक है, इंग्लिश इससे डरो मत, इससे भागो मत, समझने की कोशिश करो इसको भी। ठीक है, तो आफ्टर 4 years their ages will be, यानी कि 4 वर्ष बाद उनकी आयु
होगी, क्या होगी 4 वर्ष बाद? भाई वर्तमान में अगर 5x है तो राहुल की 4 साल बाद कितनी हो जाएगी बच्चों? 5x प्लस 4। 4 साल बाद वो 4 साल बढ़ेगा ना भाई। आप अभी 10 साल के हो तो 5 साल बाद आप 15 के होंगे, और मैं अगर अभी 30 साल का हूं तो 5 साल बाद मैं 35 का होऊंगा, है ना? वही चीज होता है। राहुल 5x प्लस 4 ईयर और हारून पर 7x था, और 4 साल बाद ये भी, इसके उम्र में भी 4 साल बढ़ जाएंगे तो 7x प्लस 4 ईयर। ये 7x ईयर का है अभी, और ये 5x ईयर का है। ठीक है, अब देखते हैं जब 4 साल बाद हुआ क्या। 4 साल बाद असल में होता क्या है? 4 साल बाद क्या होता है? 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 56 वर्ष होगा, यानी कि 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद क्या होता है? उनकी आयु का योग 56 वर्ष हो जाता है। तो ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के अनुसार क्या हुआ कि 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 56 वर्ष हो गया। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 56 वर्ष होगा। तो 4 वर्ष बाद बच्चों, 4 वर्ष बाद क्या होता है? उनकी आयु का योग 56 वर्ष, यानी कि 5x प्लस 4 प्लस 4 वर्ष बाद अगर इनकी आयु का योग कितना हो जाएगा? 56 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, तो अब जरा आप लोग मुझे यहां से x की वैल्यू बताओ सॉल्व करके। इसको x कितना आप लोगों का आ रहा है? जरा फटाफट x की वैल्यू बताओ कितना आएगा आप लोगों का। फटाफट इसको सॉल्व करो। ये सॉल्व करना आता है, इसमें पूरी क्लास मैंने बता रखी है, पूरे 1 महीने इसी में चली है क्लास, इसमें तरह तरह के क्वेश्चन कराए हैं। x की वैल्यू बताओ बच्चों, जरा x की वैल्यू बताएं आप लोग। यहां से x सॉल्व करके बताओ मेरे को, x क्या है आप लोगों का। चलो देखो, 5x 7x एक साथ लिखेंगे, एक्स एक्स वाली चीजें। तो 7x प्लस 5x प्लस 4 प्लस 4 इक्वल्स टू 56। 7x प्लस 5x इज 12x प्लस 4 प्लस 4 8 इक्वल्स टू 56। तो 12x इक्वल्स टू 56 में से 8 गया बच्चों, है ना? हम ऐसे तो करेंगे, ठीक है। 8 उधर लेके चले जाएगा माइनस में, इधर प्लस में, इधर आके माइनस में हो जाएगा। तो 12x आ जाएगा आपका 48 के बराबर, और यहाँ पे 12x 48 के बराबर है। हमें तो x की वैल्यू चाहिए, तो x को अकेला रखो। इधर 48 था, ये 12 गुणा में था, इधर आगे भाग में आ जाएगा। तो 12 4 जा 48। तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका? x बराबर बच्चों आपका 4 आ गया। तो अभी हमारा आंसर नहीं आया, पर हमारा आंसर अभी नहीं आया है, हमारा आंसर भी नहीं है, क्योंकि हमसे क्या पूछा है? उनकी वर्तमान आयु क्या है? व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस? उनकी वर्तमान आयु क्या है? तो बच्चों वर्तमान आयु हमने क्या मानी थी? वर्तमान आयु राहुल की हमने मानी थी 5x, और हारून की हमने मानी थी 7x। तो यहां लिख सकते हैं देयरफॉर, यहां लिख देंगे देयरफॉर राहुल की प्रेजेंट एज यानी कि वर्तमान आयु है 5x है ना, तो x की जगह मैं रखूंगा 4, 5 गुना 4 यानी कि 20 साल का तो हो गया राहुल, और हारून हो गया आपका, कितना था हारून? 7x। तो x की जगह आप रखेंगे 4, और ये जाएगा 28 साल का, यानी कि हारून की उम्र 28 साल और राहुल की उम्र आपकी हो जाएगी 20 साल। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बस इस क्वेश्चन में अनुपात यानी कि रेशियो यूज किया हुआ था। एंड रेशियो के मैंने आपको बेसिक बता रखा है, रेशियो तुलना होती है अनुपात को, बस हमें कुछ नहीं करना होता। रेशियो होता है, इसको वेरिएबल, इसको हटा के, रेशियो को हटा के आप इसको वास्तविक उसमें ले आओ, यानी कि इसमें x मान लो 5x 7x। उसका जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे हमने किया। उसने बोला कि 4 इयर्स लेटर, 4 साल बाद द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 56 ईयर, यानी 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 56 वर्ष होगा। तो 4 वर्ष बाद, मैं यहीं रुक जाते हैं, एजेस वाले क्वेश्चन में हम यहीं रुक जाते हैं 4 वर्ष बाद। तो 4 वर्ष बाद हमने क्या किया? 4 वर्ष बाद उनकी एज कितनी होगी? भाई राहुल अभी 5x का था, 4 वर्ष बाद 4 साल और बढ़ जाएगा। अभी ये 7x का था, तो 4 साल बाद ये 4 साल और बढ़ जाएगा। ठीक है, फिर प्रश्न के अनुसार हमने क्या किया? उन्होंने कहा कि 4 साल बाद उनकी आयु का योग ना 56 वर्ष होगा। तो 4 साल बाद उनकी आयु तो ये थी, इनका योग मैंने कर दिया, और वो कितना था? 56। क्वेश्चन में बोला है ऐसे, यहां से x निकाला और x की वैल्यू पुट कर दी, और ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर? ठीक है, ये कॉपी कर लो। जब कॉपी कर लेंगे तो हाथ खड़े कर लेना आप लोग, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे उसके बाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। अब देखो यहां पे कैशियर वाला क्वेश्चन कल करेंगे। कैशियर वाला क्वेश्चन है जो, वो
वक्त नहीं है अभी, इसमें देखते हैं। 15 years from now, Ravi age will be 4 times his present age. What is Ravi's present age? यानी अब से 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु की 4 गुनी हो जाएगी। तो रवि की वर्तमान आयु क्या है? तो आप सबसे पहले रवि की वर्तमान आयु को कुछ मानोगे। जब आपने रवि की वर्तमान आयु को x मान लिया, तो उसके बाद देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 15 years from now, अब से 15 वर्ष बाद, तो हमें 15 वर्ष में जाना होगा। हम 15 वर्ष में जब चले जाएंगे फिर देखेंगे कि 15 वर्ष बाद हुआ क्या। 15 वर्ष बाद ये हुआ कि रवि की जो एज है ना वो 4 गुना हो गई अपने प्रेजेंट एज के मुकाबले। ठीक है, ऐसी वो हमें करना है, ये हमें मिल गया हिंट। बस इन दो, ये जो इंफॉर्मेशन हमको यहाँ से मिली है उसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो जरा ट्राई करेंगे इसको आप लोग फटाफट। चलिए देखते हैं, चलिए आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है। अब देखो इसने बोला 15 years from now रवि एज विल बी 4 times his present age। अब 15 आज से 15 वर्ष बाद है ना, तो अभी पहले फिलहाल अभी की मान लेते हैं। लेट प्रेजेंट एज ऑफ रवि, यानी कि रवि की वर्तमान आयु हम मान रहे हैं, माना रवि की वर्तमान आयु है कितनी, x years, x वर्ष हमने मान लिया। ठीक है, x वर्ष हमने मान लिया। ठीक है, x वर्ष हमने मान लिया। अब क्या बोला उसने, 15 years from now, यानी कि अब से 15 वर्ष बाद। अब 15 वर्ष बाद मैंने आपको हमेशा बोला 5 वर्ष, 10 वर्ष, 2 वर्ष, जो भी दिया हो, हमें जब भी जाओ 15 वर्ष बाद जो भी हुआ हो, कुछ भी हुआ हो, उससे में कोई मतलब नहीं है। अभी अभी हमें 15 वर्ष में पहुंचना है। तो आफ्टर 15 years his age will be, यानी कि 15 वर्ष बाद उसकी आयु होगी कितनी होगी भाई? 15 वर्ष बाद रवि की आयु अभी x वर्ष का है, 15 वर्ष बाद वो 15 साल बढ़ जाएगा, है ना, तो x प्लस 15 ईयर्स हो जाएगा। ठीक है, अब 15 वर्ष बाद हमें मिल गया। अब क्या है, 15 वर्ष बाद क्या होता है, 15 years from now age will be 4 times his present age, यानी 15 वर्ष बाद ना उसकी जो आयु है, देखो यहां देखते हैं, अब यहां जब मैं इक्वेशन सॉल्व करवाऊंगा। अब 15 वर्ष बाद क्या होता है, 15 वर्ष बाद क्या होता है, 15 वर्ष बाद रवि की आयु जो है, 15 वर्ष बाद रवि की आयु, अच्छा जी 15 वर्ष बाद रवि की आयु जो है क्या है, उसकी वर्तमान आयु की 4 गुनी हो जाएगी। जो इसकी वर्तमान आयु क्या थी, x, इसकी 4 गुनी, तो 4 गुनी कर दो, x का 4 गुना कर दो, x को 4 गुना कर दिया, बस बन गई हमारी x प्लस 15, 4x इंटू आर 4x। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे, x उधर चले जाएगा तो 3x हो जाएगा इक्वल्स टू 15, x बराबर हो जाएगा 15/3 यानी कि 5। तो x बराबर आ गया 5। हमसे पूछा क्या है कि उसकी प्रेजेंट एज बताओ, उसकी वर्तमान आयु क्या है, और वर्तमान आयु हमने क्या मानी थी, x ईयर, तो x कितना आ गया 5। तो देयरफॉर रवि की प्रेजेंट एज हो जाएगी, वर्तमान में रवि कितने साल का है, 5 साल का है। क्लियर, ठीक है, तो अभी 5 साल का है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को फिर से रिवाइज करना, आप लोग नहीं समझ में आता है कॉपी करो। जीआईसी कोच यार, आपको हमेशा बोल चुका हूं बच्चों में कि जब मैं लिखा पढ़ा रहा हूं तब मत लिखा करो, लिखने के लिए पूरा टाइम देता हूं बाद में। कॉपी करने से कुछ नहीं होता, समझने से होता है, कॉन्सेप्ट समझा करो। ठीक है, तो अगर आप इसको समझे, अगर इसमें कुछ दिक्कत आती है कि सर हमें ये चीज समझ में नहीं आई, तो कल आप क्लास में इसको पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम दूसरे क्वेश्चन को लेके चलेंगे कल की क्लास में, और अच्छे क्वेश्चन को लेके चलेंगे। तो आज की क्लास में समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल की नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।